नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में जातीय गणना होने वाली है। बिहार सरकार लोगों की जाति पूछेगी और ये पता करेगी किस जाति की कितनी जनसंख्या यहाँ पर है। इसको लेकर बिहार में खूब चर्चाएं भी हो रही है। हर कोई अपनी जाति की बात कर रहा है कि हमारी जाति की संख्या क्या होगी, इसका मालूम चलने वाला है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है उसका सही आंकड़ा सामने आएगा और इसके कारण बिहार की राजनीति में जो उनका दबदबा है वो पहले से बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको तमाम पार्टियों की क्या अभी हैसियत है, वर्तमान में बिहार की राजनीति में किस जाति की कितनी हैसियत है वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज राजपूत जाति की बात करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में राजपूतों का जो दबदबा है वो कितना है। बिहार की राजनीति में राजपूतों का जो दमखम है वो कितना देखने को मिलता है, ये बात करेंगे। तो इस बात को समझने से पहले आपको हम बता देते हैं कि बिहार की राजनीति में इनका क्या दबदबा है। अगर इस बात को समझना है तो बिहार में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनमें से राजपूत जाति से कितने मुख्यमंत्री हुए ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार में सबसे अधिक ब्राह्मण जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद राजपूत जाति का स्थान आता है। राजपूत जाति से अब तक 4 मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं। वो क्या नाम है वो भी हम बता देते हैं। दीप नारायण सिंह पहले हैं, दूसरे हैं हरिहर सिंह और तीसरे हैं चंद्रशेखर सिंह और चौथे हैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो कि अनुग्रह नारायण बाबू के बेटे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार जाने के बाद राजपूत जाति से कोई भी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना है। जितने भी ये मुख्यमंत्री थे वो सब कांग्रेस से ही बने थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बिहार से गई वैसे ही राजपूत जाति का जो मुख्यमंत्री है वो कोई नहीं बन पाया। अब लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि भैया 2020 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों का दमखम कितना देखने को मिला ये हम आपको बता देते हैं। तो अगर बिहार में सबसे अधिक अगर विधायकों की बात करें तो वो यादवों के पास है। उसके बाद राजपूतों का स्थान आता है। बिहार में अभी वर्तमान में राजपूतों की जो संख्या है वो राजपूत विधायकों की जो संख्या है वो 28 है। और अगर सांसदों की बात करें तो इस मामले में राजपूत सबसे आगे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजपूत जाति से 7 सांसद चुनाव जीतकर आए थे। 7 का नाम भी बता देते हैं आपको। सबसे पहला जो नाम है वो बीना देवी जो कि पशुपति पारस के गुट में अभी चली गई हैं। पहले लोजपा पार्टी से ये चुनाव जीतकर वैशाली से आई हैं। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता माने जाते हैं। पहले केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और ये छपरा से चुनाव जीतकर आए हैं। तीसरे नंबर पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। ये महाराजगंज जो कि बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, महाराजगंज से ये सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चौथे नंबर पर वो कविता सिंह हैं। कविता सिंह सिवान से चुनाव जीत कर आई हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से ये इन्होंने चुनाव जीता है। वहीं कविता सिंह के बाद राधा मोहन सिंह हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इनको कृषि मंत्रालय मिला था और ये मोतिहारी से चुनाव जीतकर आए हैं। राजकुमार सिंह जो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आरा से चुनाव जीतकर आए हैं, भाजपा के नेता हैं। और 7वें हैं सुशील कुमार सिंह जो कि औरंगाबाद से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आए हैं। तो ये 7 सांसद हैं जो कि राजपूत जाति के हैं। अब इसके अलावा अगर हम आपको 1990 की पहले की बात करें तो 1990 के पहले ये कहा जाता था कि बिहार की राजनीति में राजपूतों का जो वर्चस्व था वो सबसे अधिक था। इनका जो स्थान रहता था विधायकों की संख्या के मामले में वो पहले या दूसरे स्थान पर ये लोग रहते थे। और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह राजपूत ही तय करते हैं। अगर बात करें 1985 की तो 1985 में सबसे अधिक यादव के पास विधायक थे, यादव जाति के विधायक थे जिनकी संख्या 47 थी। वहीं दूसरे नंबर पर 1985 में भी राजपूत जाति के ही विधायक थे जिनकी संख्या जो है वो 46 थी, यानी कि मात्र 1 सीट इनके पास कम था। जबकि तीसरे नंबर पर भूमिहार जाति के विधायक थे जिनकी संख्या 38 थी और चौथे नंबर पर ब्राह्मण थे जिनकी संख्या 30 थी। लेकिन जो अब ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो अब बिहार में काफ़ी दयनीय हो गई है। इनकी जो विधायकों की संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं 2020 और 2015 में
कि 2020 और 2015 में जो राजपूतों की स्थिति कैसे बदली। और 2015 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 में बिहार में महागठबंधन बना था। नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे। भाजपा और चिराग पासवान की जो पार्टी लोजपा पहले थी, रामविलास पासवान की पार्टी, बिहार एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में कहा जाता था कि फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई हो गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी जो है मात्र 53 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी थी। लेकिन अगर बात करें तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक राजपूत जाति से ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि अब आपको हम बता देते हैं कि 2015 में सबसे अधिक यादव के पास विधायकों की संख्या थी। इनके पास जो टोटल 2015 में इनके पास 61 विधायक थे। वहीं 2020 में यादवों को नुकसान सहना पड़ा और इनकी जो विधायकों की संख्या है वो 61 से कम होकर 52 हो गई। वहीं अगर बात करें राजपूत जाति की तो 2015 में जो इनकी विधायकों की संख्या थी वो 20 थी और इन्हें 2020 के चुनाव में फ़ायदा पहुंचा और 20 से इनकी संख्या बढ़कर 28 हो गई। वहीं अगर भूमिहारों की बात करें तो भूमिहार जाति के 2015 में 18 विधायक थे। इनको भी फ़ायदा पहुंचा 2020 में 18 से बढ़कर इनकी जो संख्या है वो 21 हो गई। अगर बात करें ब्राह्मणों की तो 2015 में ब्राह्मणों की कुल विधायकों की संख्या 11 थी, लेकिन 2020 में इन्हें भी फ़ायदा मिला और ये 11 से बढ़कर 12 हो गए। तो स्वर्णों में देखा जाए तो सबसे अधिक राजपूतों के पास विधायक है। वहीं यादवों के बाद इनका जो संख्या है वो सबसे अधिक है। लेकिन अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि राजपूत सिर्फ भाजपा में ही नहीं है बल्कि अन्य पार्टियों से भी चुनाव जीतकर आए हैं। अगर राजपूतों की बात करें तो 2015 में राजपूत जो हैं वो भाजपा से 8 राजपूत जीत कर आए थे, लेकिन 2020 में इन्हें फ़ायदा पहुंचा और भाजपा से 16 विधायक जीत कर आए। वहीं अगर बात करें 2015 में जदयू से 5 राजपूत चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन 2020 में जदयू में राजपूत विधायकों की संख्या जो है वो घटकर 2 हो गई। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2015 में कांग्रेस से 3 राजपूत विधायक चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन 2020 में कांग्रेस राजपूत विधायकों की जो संख्या है वो कम हो गई, मात्र एक सीट इनके पाले में गया। अगर हम बात करते हैं राजद की तो राजद की बात करें तो 2015 में जो राजपूत हैं वो 2 विधायक राजद से चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन 2020 में राजद में राजपूत विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ गई। 2 से राजपूत विधायकों की जो संख्या है वो 6 पर पहुंच गई। यानी कि राजपूत जाति के विधायक लगभग हर दल में हैं और हर दल में इनकी जो स्थिति है वो मजबूत है। लेकिन सबसे मजबूत स्थिति इनकी अभी फ़िलहाल के दौर में भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा से 16 विधायक उस वक्त थे, लेकिन अगर अभी वीआईपी के जो 2 विधायक थे राजपूत, स्वर्णा सिंह और राजू सिंह, वो वीआईपी से टूटकर अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में भाजपा में 18 राजपूत विधायक हैं जो कि सबसे अधिक हैं। तो ये राजपूतों की ताकत है जो कि बिहार की राजनीति में देखने को मिलती है। और इतना तो तय है कि बिहार के जो राजपूत जाति है वो तय करती है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि विधायकों की संख्या बल इनके पास अच्छी खासी रहती है और ये बिहार की राजनीति में वर्चस्व रखते हैं और यादव के बाद सबसे अधिक विधायक इनके पास है। वहीं अगर सांसदों की बात करें तो सांसदों के मामले में यह जाति सबसे आगे है। स्वर्ण की बात करें तो स्वर्णों में ब्राह्मण भूमिहारों से भी मजबूत राजपूत जाति है। तो ऐसे में देखा जाए तो राजपूतों का जो दबदबा है वो बिहार की राजनीति में बरकरार है। खैर, अब 2023 में जातीय जनगणना हो जाएगी तो ये आंकड़ा भी सामने आ जाएगा कि किस जाति का कितना संख्या बिहार में है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। उस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।